अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मुझसे काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट हम किस तरह से लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा हमारा प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि मैंने सारा काम प्राइवेट सेक्टर में किया है, तो इसलिए आज मैं आपको डिटेलिंग के साथ प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताऊँगा। इसमें हमारे पास काम दो तरह से होते हैं। एक होता है विद मटेरियल, दूसरा होता है लेबर रेट। विद मटेरियल में ये होता है कि आपकी मैन पावर भी आपकी होती है, मटेरियल जितना भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है वो आपने प्रोवाइड करना होता है। और लेबर रेट का ये होता है कि आपने जस्ट मैन पावर सारी वहाँ पे देनी होती है। और मटेरियल जितना भी होता है वो ओनर का होता है, जिसका हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं। अगर इसको फर्दर कैटेगराइज करें तो हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर और दूसरा होता है फिनिशिंग। ग्रे स्ट्रक्चर में जो हमारे पास ज़मीन का एक्सीवेशन हो गया, उसमें रेनफोर्समेंट का काम हो गया, उसमें प्लस्तर का हो गया, उसमें ब्लॉक मेसनरी का हो गया, यहाँ तक आपने छत डाल के उसको छोड़ देना है। ये हमारा काम होता है ग्रे स्ट्रक्चर का। फिर फिनिशिंग का जो काम होता है उसमें हमारे पास वहाँ पे उनको उस बिल्डिंग का पेंट हो गया, उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, उसमें मैकेनिकल वर्क हो गया, सच लाइक प्लम्बिंग हो गई हमारे पास, और जो एल्युमिनियम के डोर्स विंडो होते हैं ग्लास के, उसका काम हो गया। और उसके बाद जो उसकी सीलिंग वगैरह का काम हो गया, ये सारा फिनिशिंग में आता है। तो ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग ये अलग से। फिर अगर लेबर रेट को, क्योंकि मैंने जितना भी काम किया है मैंने लेबर रेट पे किया है। मैंने ब्लॉक मेसनरी का किया है, प्लास्टर का किया है और टाइल्स का काम किया है। मोस्टली जो मेरे प्रोजेक्ट्स चलते रहे तो मैंने इन पे काम किया है। अभी फिर जब इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं कि अगर आप लेबर रेट पे काम करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से काम होते हैं। सबसे पहले तो लेबर रेट में ये होता है कि ब्लॉक मेसनरी, आपने जिस तरह से दीवारें खड़ी करनी होती हैं, ये सारा ब्लॉक का काम होता है। इसमें प्लस्तर का काम होता है, स्टील की कटिंग का होता है, शटरिंग का होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, प्लम्बिंग का होता है, मटेरियल सप्लायर का काम होता है। तो ये ग्रे में फिनिशिंग में ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं। पेंट का काम हो गया। तो ये सारे काम आप सब कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं। आई मीन्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टअप के लिए सबसे जो बेस्ट वन है वो लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें आपका मटेरियल तो होता नहीं है और आप सीख भी जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि आपको लॉस भी नहीं होता, क्योंकि आपकी जो मैन पावर होती है 10 बंदे 15-20 बंदे वो डेली काम कर रहे होते हैं। मटेरियल का वेस्टेज तो हो नहीं रहा होता, तो इसलिए आपको जो आपके लॉस या फिर प्रॉफिट मार्जिन कम होने के चांसेस होते ही नहीं है मोस्टली। जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने काम किया है, तो ये मुख्तलिफ़ काम हो गए। तो अभी जो मैं एडवाइस करूँगा जो हमारे फ्रेशर्स हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, उन सबको मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप ब्लॉक मेसनरी को देखें, प्लास्टर का काम देखें, इलेक्ट्रिकल का देखें। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें उस सेक्टर में छोटे से काम को पिक करें। उसी काम को एक स्किल के साथ, महारत के साथ पूरा करें। विद टाइम आप अपने जो आपका स्किल है, आप मतलब जो काम करना चाहते हैं उसको एक्सपेंड करते जाएँ और फिर बड़े कॉन्ट्रैक्ट लें। सबसे पहले आपने छोटे काम से स्टार्ट करना है, फिर छोटे काम को आपने एक्सपेंड करते जाना है और फिर आपने जिस तरह से हमारे पास मेन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आपने बनना है। लेकिन अगर आप ऊपर से मतलब आप काम स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे कुछ भी नहीं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना और ग्रो करना और आपने जो स्टेप उठाए उसको मेंटेन रखना। आई होप कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स होती हैं आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा। आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं या फिर मेरा जो नंबर है उस पर मुझे भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी कोशिश करूँगा पूरी कि आप लोगों को क्लियर होकर सारी चीज़ें समझा दूँ।